अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आज पूरा दिन एमडी ने आराधना का चेहरा नहीं देखा। मेरी आंख में मिर्ची चली गई है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। आप मेरे पास मत आइए। हाँ, कितनी अच्छी तरह तुम खुद को संभाल सकती हो ना, दिख रहा है मुझे। और मैं आ भी नहीं रहा हूँ। और वैसे भी जब विंडो खुली रखोगी, इतनी सारी मिर्च रखोगी, तो क्या हालत होगी तुम्हारी? हवा चलेगी तो आंखें फूटेंगी ना तुम्हारी। और वैसे भी तुम्हें भुगतना तो चाहिए सब कुछ जो इतना तंग करती हो। थोड़ा तंग तुम्हें भी होना चाहिए। इतनी सारी मिर्च कौन रखता है इधर? बेवकूफ इंसान हो क्या तुम? मुझे दिखाइए। तो तुम दूर रहो प्लीज, मैं खुद संभाल लूंगा। और मुझे परेशान मत करो। मैं आपको परेशानी आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। दिखाइए आप। कुछ दिखाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लूंगा मैं। कहाँ जा रही है? ये लीजिए, ये देसी घी है। इसकी चिकनाहट से आपका जलन कम हो जाएगा। आज तो बस शुरुआत है। आज के बाद मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि एमडी जिंदगी भर उस आराधना की शक्ल नहीं देख पाएंगे। चेहरा इधर करो। मैंने कहा चेहरा इधर करो। ये सब क्या है माधव जी? इतने डीप कट्स? आपको मुझे उसी वक्त पे कॉल कर देना चाहिए था, या फिर क्लिनिक आ जाते। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से इन्हें बुखार आ गया। कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, टाइम पे लेते रहिएगा। और अगर कुछ भी हो तो फौरन मुझे कॉल कीजिएगा। प्लीज टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। माधव, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। आप माधव जी की पत्नी है ना? आइए। देखिए, माधव जी का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। उन्हें टाइम से एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। सो प्लीज ये दवाइयां टाइम से उन्हें देते रहिए, और एक भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। भैया, वो उत्तराखंड के बहेला का पहला स्कूल हमारे इंस्टीट्यूट का है। एमएलए साहब चाहते हैं उसका इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। लेकिन किशन, माधव ऐसी हालत में कैसे जा सकता है? एक काम करो, तुम जाओ और एमएलए साहब को समझा देना। जी दीदी।
डॉक्टर ने साहब जी को आराम करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि सारी दवाइयाँ टाइम से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इनका बुखार या इन्फेक्शन बढ़ गया तो इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। हम इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे किशन। लेकिन माधव ऐसे क्या है ना दीदी, गलत संगत और अशांत माहौल जख्म को नासुर बना देती है, उसे भरती नहीं है। अब ना इस घर में वो शांति है ना वो सुकून है जिससे मैं ठीक हो पाऊं। बेहतर ये है कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से निकल जाऊं, शायद तबीयत भी ठीक हो जाए। साहब जी, लेकिन माधव तुम देविका, जलेबी से कहो कि सामान पैक करें अभी। जी, मैं जलेबी से कह के ना आपकी दवाइयाँ भी मंगवा देती हूँ। थैंक यू। देविका जी, ये बड़े मालिक की कुछ दवाइयां हैं, इन्हें भी पैक कर लीजिए। हाँ दो, मैं एमडी के सामान के साथ इसे भी रख देती हूँ। जलेबी, ये क्या बदतमीजी है? घर के मेहमानों से हम कब से काम करवाने लगे हैं। सारा सामान जाकर आराधना को दो और हम माधव का सामान भी वही पैक करेंगे। ये जो दवाइयां है वो आराधना को देना। माधव की पत्नी है वो, तो सारा काम अब वो ही करेगी। सॉरी मैडम जी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। दीदी, आप मुझे मेहमान क्यों बुला रहे हो? एमडी के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? और इस घर से मेरा भी तो रिश्ता है। दामिनी के साथ, दामिनी की वजह से था, पर अब दामिनी नहीं रही। हाँ तो दामिनी दी नहीं है तो क्या हुआ? मेरा एमडी पे इतना भी हक नहीं है क्या? रिश्ता है, हक नहीं। तुम सिर्फ माधव की साली हो, उसकी पत्नी आप आराधना है। देविका, तुम इस घर की मेहमान बनकर आई हो। यहाँ रहो, खाओ पियो, ऐश करो। घर वाले हैं ना, घर का सारा काम वो संभाल लेंगे। एक बात और, अपने जीजाजी को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है देविका। पिछली बार भी जब दामिनी के बारे में यह खबर हमें मिली तो 14 महीने बाद ही सही माधव ने खुद को संभाल लिया था। अब तो हमारे साथ आराधना भी है माधव को संभालने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे माधव खुद को संभाल लेगा। कोई भी जख्म जिंदगी भर हरे नहीं होते, वक्त मरहम बनकर वो घाव खत्म कर ही देता है। हाँ, माधव अब नाराज है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी नाराजगी भी कम हो जाएगी और उसका ये अकेलापन भी। वैसे अच्छा ही हुआ माधव जा रहा है, कम से कम इस घर से दूर रहेगा तो थोड़ा शांत तो हो जाएगा, है ना? अरे तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ एंजॉय करो। अरे ये क्या, तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? तुम वापस जा रही हो क्या? नहीं, वो मैंने सोचा कि एमडी की तबीयत खराब है ना, उनके साथ चले जाती हूँ, उनका ख्याल रख सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। किशन जा रहा है ना माधव के साथ, वो उसका ख्याल रखेगा। तुम हमारे साथ रहो, लेट्स एंजॉय हियर। अच्छा वक्त बिताएंगे हम एक साथ। क्यों, आपको कोई काम है क्या मेरे से? काम तो कुछ भी नहीं है, बस हम सोच रहे थे कि हम अपने पति प्रशांत को तुमसे मिला देते हैं। प्रशांत, उसके बाद हम, तुम, शिवानी, आर्यन और प्रशांत, हम सब मिलकर क्वालिटी टाइम इस घर में स्पेंड करेंगे। आप मुझे आपके पति से मिलवाना चाहती हैं? हाँ, काफी टाइम हो गया ना तुम प्रशांत से नहीं मिली। आखिरी बार तुम प्रशांत से कब मिली थी? जी वो याद आया, हाँ, आर्यन के 18th बर्थडे पर तुम प्रशांत से मिली थी, है ना? जी हाँ हाँ जी हाँ। बस अच्छा
अच्छा मौका मिलेगा तुम्हें भी, हम साथ बैठेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे हम। तुम आराम करो। नाटक करने में माहिर है ये लड़की। 4 दिन पहले प्रशांत से मिली थी और कह रही है आर्यन के बर्थडे पर मिली थी। इसका सच तो हम इसके मुंह से निकलवाते ही रहेंगे। हेलो। हेलो प्रशांत, घर आ जाओ ना। घर? क्यों आज अचानक घर क्यों बुला रही हो तुम? कोई खास बात है क्या? कमाल है, घर आने के लिए कोई मौका ढूंढना होता है क्या? नहीं मतलब मेरा बेवजह आना तुम्हें पसंद नहीं आता ना। लो कर लो बात। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते रहते थे ना कि मैं तुम्हें घर नहीं बुलाती, बच्चों से मिलने नहीं देती। तो आज घर बुला रही हूँ, आ जाओ ना, मिल लो किसी से। नहीं मुझे नहीं मिलना किसी से। मतलब मेरे आने से तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम होती है ना, महाराज गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें फर्क कैसे पड़ने लगा प्रशांत? मेरे भाई को गुस्सा दिलाना, उससे लड़ना, मौका तो तुम तलाशते रहते हो। इसे आज हो क्या गया है? मुझे घर बुलाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है ये? इनका तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? करना क्या चाहती हो तुम? समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर बार मेनका के दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मेरी सिंपल और सीधी बातों में लोग छल कपट क्यों ढूंढते रहते हैं? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। सुनो ना, माधव घर पर नहीं है। बच्चों से मिलने के लिए यही सही मौका है, आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं। शुक्रिया। इस मेनका की तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। इसके दिमाग में कोई तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो इसे और शक हो जाएगा। जाकर देखता हूं कि आखिर मसला क्या है। साहब जी रुके, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। साहब जी देखिए, आप चाहे तो गुस्से में ना मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी वजह से आप खुद को ऐसे सजा मत दीजिए ना। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप चाहे ना तो आप घर पे रुक जाइए, मैं आपके कमरे में आऊंगी तक नहीं। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी ही नहीं। जैसे कल नहीं दिखाई थी क्या? कल मेरी कोई गलती थी भी नहीं वैसे। अगर आपको याद हो ना तो कल आपकी आंख में मिर्ची गई थी, उसे निकालने की कोशिश करी थी, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करी थी और आपने खुद आके मेरा चेहरा देखा। मैंने मेरी शक्ल दिखाई नहीं थी आपको। एग्जैक्टली तुम तो कुछ गलत करती नहीं हो, अपने आप चीजें गलत हो जाती हैं तुम्हारे आसपास, है ना। तुम मेरी जिंदगी का वो बैड लक हो आराधना, जिसे चाहकर भी ना मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। अगर छुटकारा नहीं पा सकता तो कम से कम 2 दिन का सुकून और चैन तो दे ही सकती हो ना। हटो मेरे रास्ते से। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, टाइम से दवाई लेने के लिए कहा है, और बाहर का खाना तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो आप प्लीज मेरी बात मानिए, आप मत जाइए। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर आप नहीं रुकेंगे ना, तो फिर मुझे जबरदस्ती आपके साथ आना पड़ेगा। इसलिए देखिए, आप मान जाइए, जिद मत कीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो फिर मैं भी आपके साथ में चलूंगी। मेनका दीदी, मैं अपनी बहन दामिनी की तरह भोली भाली नहीं हूँ जिससे आप कुछ भी कहो और वो आपकी बात मान ले। देविका हूँ मैं, आपकी चालें समझती हूँ मैं। अगर आपने मुझे एमडी के साथ नहीं जाने दिया तो मैं आराधना को भी उनके साथ नहीं जाने दूंगी।
आराधना की कमजोरी विनायक ही अब मेरा हथियार बनेगा। जब विनायक रोएगा तो आराधना भागकर ऊपर आ जाएगी और तब तक एमडी चले जाएंगे। मतलब तुम 2 दिन का चैन भी नहीं दोगी ना मुझे? इतनी नफरत करती हो मुझसे? ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आपको टाइम से दवाई और खाना दे दूंगी, फिर आपके सामने भी नहीं आऊंगी। ओह शट अप! कहीं नहीं जाने वाली तुम। चुपचाप अंदर घर में जाओगी तुम, बस। और हटो मेरे रास्ते से। और तुम क्या शक्ल देख रहे हो? सामान रख दिया ना तुमने, दवाइयां लो और गाड़ी में रखो। और टिफिन को हाथ भी मत लगाना, मरते दम तक इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। और ये क्या बदतमीजी है? चाबी दो। नहीं। मेरे ये क्या बेवकूफी है? चलो ये ड्रामा मत करो, मैं ले चुका हूं। मैंने इतने जोर से पिंच किया और ये रो भी नहीं रहा है, हंस रहा है। रुक बेटा, तुझे अभी बताती हूँ। तेरी माँ की तरह तू भी बहुत ढीठ है ना। देखिए, ऐसी हालत में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सब करने के लिए। क्योंकि अगर आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो मुझे आपके साथ में आना पड़ेगा। क्या कर रही है बच्चा? रुक बेटा, अब ना तुझे मेरा असली रूप बताना पड़ेगा। क्या कर रहे? मेरे साथ आना चाहती हूँ? हाँ। Come, mademoiselle, please sit in the car. क्या? कृपया करके सिंहासन पे विराजमान कीजिए, समझी? हिंदी में कहभर देने से ना शब्दों के पीछे का नफरत या गुस्सा कम नहीं होने वाला है, इसलिए बेकार की कोशिश मत ही कीजिए आप। ये लीजिए। ये सीट बेल्ट को क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा है? अभी गुस्से में आकर आड़ी तेरी गाड़ी चलाएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। वाह, क्या रोमांटिक मौसम है। सर्द सर्द सी हवा, कुनकुनाती धूप, हल्की धुंध की चादर। हाय हाय, इस मौसम में अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मजा ही कुछ और है। और ऐसे में हम कोई रोमांटिक सा गाना सुना दें तो चेरी ऑन टॉप। तो लीजिए हमारी तरफ से एक प्यारा सा प्यार भरा गाना। साहब जी, देखिए मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझसे नफरत कर रहे हैं, मेरे हाथ का खाना तक नहीं खाना चाह रहे आप। लेकिन आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको सिर्फ घर का खाना खाने के लिए कहा। इसलिए मैं आज बिना तेल मसाले की खिचड़ी लेकर आई हूँ और ये उबला हुआ पानी भी लेकर आई हूँ मैं।
उसके साथ साथ में 2-3 दवाइयाँ भी हैं जो कि आपको खाने के बाद खानी रहेंगी। और उबले हुए पानी से मेरे दादू ने कहा था कि किसी भी बीमारी में उबला हुआ पानी पी लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैंने आपकी दवाइयाँ जिन्हें कि मैं अलग अलग पुटलियों में लेकर आई हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये सुबह वाली है, ये दोपहर वाली और ये शाम वाली। देखिए, आप बस इतना सा काम कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। क्या हुआ देविका, बोर हो रही हो? नहीं तो। कोई बात नहीं, तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? आओ प्रशांत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देविका, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। अरे छोड़ो मुझे, आप लोग क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी है। अच्छा, फिर इसके मुंह में पट्टी काचो। दूर रहना छोरी से, तुम इसे अगवा करके ले जा रहे हो। मेरी बात सुनिए। अरे छोड़ दीजिए, कहाँ लेके जा रहे हैं आप?